who holds the real power? Have you ever wondered who truly holds power in a state? Is it the government, the people, the military? The concept that explains this is sovereignty, one of the most fundamental ideas in political science. And today we will break it down simply and clearly. हेलो दोस्तों, मैं हूं डार मंजूर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस सिंपलीफाइड में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलिटिकल साइंस का एक फंडामेंटल आइडिया जो है सॉवरेंटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉवरेंटी की डेफिनेशन से। सॉवरेंटी मीन्स द सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी विद इन ए टेरिटरी। सॉवरेंटी हमें बताती है कि ये जो सुप्रीम और एब्सोल्यूट अथॉरिटी है किसी एक टेरिटरी में वो किसके पास है। इट मीन्स स्टेट हैज़ द फुल राइट टू मेक लॉज। सॉवरेंटी हमें बताती है कि जो स्टेट होता है इसके पास एब्सोल्यूट और सुप्रीम अथॉरिटी होती है लॉज बनाने के, कानून बनाने के, और एनफोर्स देम। सिर्फ कानून बनाना नहीं, उनको एग्जीक्यूट करना या इम्प्लीमेंट करना, ये भी स्टेट के पास एक एब्सोल्यूट या सुप्रीम अथॉरिटी होती है। एंड कंट्रोल इट्स अफेयर्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड। और अपने जो अफेयर्स है, चाहे इंटरनल अफेयर्स हो किसी स्टेट के या एक्सटर्नल अफेयर्स हो किसी स्टेट के, इनको मैनेज करना किसी भी विदेशी ताकत या ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री का इन्फ्लुएंस या दखल अंदाजी के बगैर इन सब को मैनेज करना, अपने अफेयर्स को मैनेज करना, लॉज बनाना या उनको एनफोर्स करना, ये ताकत सिर्फ किसके पास है? स्टेट के पास है। ये हमें सॉवरेंटी बताती है। सॉवरेंटी हमें शॉर्ट में ये सिखाती है, ये बताती है कि जो लॉ मेकिंग पावर है या उन लॉ को एनफोर्स करने का पावर है या स्टेट को अपनी अफेयर्स चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स हो या इंटरनल अफेयर्स हो, इनको मैनेज करने का अधिकार है सिर्फ एक स्टेट के पास, और कोई भी विदेशी ताकत इसमें दखल नहीं दे सकता किसी स्टेट के अफेयर्स में। तो ये जो कंसेप्ट है इसको पहली बार डिफाइन किया है जेन बोर्डिन ने 16th सेंचुरी में, जब नेशनलिज्म का आइडिया इमर्ज हो रहा था यूरोप में। तो अगर हम सॉवरेंटी की फीचर्स की बात करें तो पहला जो इसका की फीचर है वो है एब्सोल्यूटनेस। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? नो हायर अथॉरिटी अबव द सोवन। जो भी सॉवरन हो, जो भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसी कंट्री की हो या किसी स्टेट की हो, उसके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं होगी। नेक्स्ट है इनडिविजिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? सॉवरेंटी कैन नॉट बी शेयर्ड और डिवाइडेड। ये जो सॉवरेंटी होती है, ये जो अथॉरिटी होती है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी हो या उनको एनफोर्स करने की अथॉरिटी हो, ये सिर्फ एक बॉडी के पास रहती है। ये किसी के साथ ये बॉडी ये इस ताकत को, इस अथॉरिटी को शेयर या डिवाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है परमानेंस। सॉवरेंटी जो है ये चेंज नहीं होती है अगर कोई गवर्नमेंट चेंज होगी, यानी कि इसका जो नेचर है सॉवरेंटी का वो परमानेंट है। कंप्रहेंसिवनेस, लास्ट जो इसका फीचर है वो है कंप्रहेंसिवनेस। अप्लाइज टू ऑल पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस इन द स्टेट। चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो स्टेट में, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, या चाहे कोई रिच हो, कोई पोर हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो सॉवरेंटी उस पर अप्लाई होती ही होती है। तो अब हम चलेंगे सॉवरेंटी के टाइप्स के ओर। पहला जो इसका टाइप है वो है लीगल सॉवरेंटी। द बॉडी दैट मेक्स फाइनल लॉज। तो लीगल सॉवरेंटी होती है जो फाइनल लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जैसे कि
अगर हम यूके की एग्जांपल ले ले, वहाँ फाइनल लॉ मेकिंग बॉडी है इनका पार्लियामेंट। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सॉवरेंटी। द रियल पावर इन अ डेमोक्रेसी इट लाइज विद द पीपल और पब्लिक ओपिनियन। तो अगर हम पॉलिटिकल सॉवरेंटी की बात करें, इसमें जो रियल पावर है वो है, या डेमोक्रेसी में अगर हम रियल पावर देखें तो वो है लोगों के पास। नेक्स्ट है पॉपुलर सॉवरेंटी, कॉइन्ड आउट बाय रोसो। ये जो पॉपुलर सॉवरेंटी है, इसका मतलब भी यही होता है दोस्तों कि जो रियल पावर है, जो प्रैक्टिकल पावर है, वो लोगों के पास होता है। यानी कि लोग ही देखते हैं या चुनते हैं उस बॉडी को जो फिर गवर्नमेंट ये लॉज हमारे लिए बनाते हैं। नेक्स्ट है डिजोरी वर्सेस डिफैक्टो सॉवरेंटी। डिजोरी सॉवरेंटी क्या होती है दोस्तों? डिजोरी सॉवरेंटी लीगल सॉवरेंटी होती है, यानी कि जो स्टेट की अपनी सॉवरेंटी होती है ऑन द पेपर्स, और जो डिफैक्टो होती है वो होती है रियल सॉवरेंटी, यानी कि प्रैक्टिकल सॉवरेंटी किन के पास है। अगर हम एग्जांपल ले लें सीरिया की यहाँ, तो वहाँ जो डिजूरी सॉवरेंटी यानी कि लीगली अगर हम देखें तो सॉवरेंटी सीरिया के गवर्नमेंट के पास है, लेकिन फॉरेन इंटरवेंशन की वजह से या इंटरनल कन्फ्लिक्ट की वजह से, सिविल वार की वजह से या विदेशी ताकतों के इंटरफेरेंस की वजह से वहाँ की जो प्रैक्टिकल सॉवरेंटी है, अभी जो सॉवरेंटी है, करंट सॉवरेंटी है, वो वीक हो गई है। तो अब हम देखेंगे ये जो सॉवरेंटी है इसके कौन कौन से चैलेंजेस है मॉडर्न दौर में। तो अगर हम देखें, ये जो हमारी एज है, ये एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। ग्लोबलाइजेशन में क्या है, ये जो आपस में कंट्रीज़ है, स्टेट्स है, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ट्रेड के मामले में। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये सॉवरेंटी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो दूसरा जो चैलेंज है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उनमें से यूनाइटेड नेशन की बात करें या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, तो ये कभी कभी स्टेट्स के, नेशंस के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो यही सेकंड चैलेंज है सॉवरेंटी का। और जो नेक्स्ट है वो है रीजनल ग्रुप्स लाइक यूरोपियन यूनियन। ये अपने मेंबर स्टेट्स के सॉवरेंटी को इन्फ्लुएंस करती है, लिमिट करती है कि वो कैसे डिसीजन लेंगे। तो कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते कि जो सॉवरेंटी है ये एक टेक्स्ट बुक आइडिया नहीं है। ये इफ़ेक्ट करती है कि हमें कैसे गवर्न किया जाएगा कंट्री में, या लॉज कैसे बनाए जाएंगे, और हमारे पास कितना अधिकार है बोलने का। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करिए, और कमेंट में बताएं कि हमारे भारत में असल सॉवरेंटी किसके पास है।